हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लास 2 है, इसके क्लास 1 भी आप लोगों को देख लेना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो। तो चलिएगा करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था इन दिशाओं के बारे में। एक्चुअली में किसी दिशा की कितनी रेंज होती है, ठीक है, कौन सी, अभी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस कौन सी होती हैं और ये डायरेक्शंस मैंने ये बताया था डायरेक्शंस कैसे ड्राइव हुई। तो देखो, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को लेकर ही यहाँ पर डायरेक्शंस ड्राइव हुई है। मैं एक बार और बता देता हूँ। ये जो है आपका जो ग्लोब होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को लेकर यहाँ से डायरेक्शंस बनी है। इसे हमने नाम दे दिया था उत्तर और इसे दक्षिण, ठीक है। अगर मैं उत्तर की तरफ मूव करता हूँ और मेरा जो राइट हैंड है वो पूरब में हो जाएगा और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो पश्चिम में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मेरा पश्चिम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था कि ये डायरेक्शंस कैसे बनी थी, तो यहाँ से बनी थी, ठीक है। तो इसका नाम एक्चुअली में ये नॉर्थ ईस्ट क्यों है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैन है, ठीक है, ये ध्रुव को लेकर बना था, तो इसलिए इसका नाम पहले रखा जाएगा और इसका बाद को रख दिया। इन दोनों की ये सब डायरेक्शंस हैं, जो मैंने डैश लाइन से दर्शाई हैं वो सब डायरेक्शंस हैं और ये मेन डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, साउथ बोलेंगे और वेस्ट बोलेंगे। सारी चीज़ें मैंने कल बता दी हैं, वीडियो में नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मैंने ये यहाँ पर ये मैंने जो दिखाया था अभी आपको, क्या था ये जो है आपकी 22.5 डिग्री की रेंज है, ठीक है। कितनी, 22.5 डिग्री की, और ये भी 22.5 डिग्री की, 22.5 डिग्री की, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है तो वो 22.5 डिग्री किधर भी मतलब किधर भी होता, देखो इधर चला गया या फिर इधर चला गया, तो अगर इस रेंज में वो कहीं भी है तो वो व्यक्ति उत्तर में माना जाएगा, ठीक है। अगर वो व्यक्ति इस रेंज में कहीं भी है, इस रेंज में कहीं भी है, तो वो कहाँ माना जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में माना जाएगा, मतलब कि उत्तर पूर्व में माना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने कल बताया था आपको, अगर इस रेंज में है तो, ठीक है। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति इस रेंज में है, इस रेंज में वो पूरब में था, मान लीजिएगा यहाँ व्यक्ति था, वो चल के गया, घूमता घामता यहाँ पहुँच गया, मतलब वो अपने 22 डिग्री के अंतर्गत रहा। यहाँ खड़ा था वो व्यक्ति, ठीक है, इधर घूमा, वो 22 डिग्री इधर चला गया कहीं, तो 22-22.5 डिग्री तक जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जब वो उत्तर में था और अब भी उत्तर में है। मान लीजिएगा यहाँ था, इधर वो मान लीजिएगा 23 डिग्री चला गया, 23 डिग्री चला गया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर 22.5 डिग्री जाता तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। वो सारी सिंपल चीज़ें मैंने बता दी हैं, कल के वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज सिंपली इन चीज़ों को समझ लो, ठीक है। मैंने एक बार इसे और बता दिया है, 22.5 डिग्री के अंतर्गत रहता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ये डायरेक्शंस कैसे बनी ये भी मैंने बता दिया है। ये क्यों लिया, देखो अभी ये साउथ ईस्ट है क्योंकि ये ध्रुव जो मैन है, ठीक है, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से लेकर बनाए थे डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए पहले साउथ रख दिया, बाद को ईस्ट रख दिया। यहाँ पर देखोगे तो पहले साउथ रखा है फिर वेस्ट रखा है, यहाँ पर देखोगे तो पहले नॉर्थ रखा है फिर वेस्ट रखा है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी सब डायरेक्शंस और मेन डायरेक्शंस को निकाल लिया है और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा अब लगाते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, मैं मोबाइल में देखता हूँ। क्या, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। कह रहा है कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहला ये कोई पॉइंट ले लिया, ये मैं हूँ, ठीक है। अपने घर से उत्तर की ओर चला, तो मेरा घर है और मैं यहाँ से कहाँ गया, उत्तर की ओर। कितना गया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ले लिया, ठीक है जी। देखो जिधर एरो है, एरो को आप लोग घड़ी की सुई मान सकते हो, ठीक है। इसका मुंह किधर है, जिधर एरो है। मैं अपने घर से उत्तर की ओर गया, इसका मुंह उत्तर की ओर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है वो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ से वो राइट घूमेगा, मतलब घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है।
तो वो यहाँ से इधर गया और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। तो अब उसका मुँह किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, पूरब की ओर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है वो कि फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे है ना, दक्षिण कहाँ है, नीचे है। तो वो कितना गया यहाँ से, 1 किलोमीटर। तो ये कितना गया, 1 किलोमीटर। अब पूछ रहा है, यहाँ आ गया वो, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि अपने घर से कितनी दूर है, मतलब जो यहाँ से वो, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या है ये पूछ रहा है, दूरी क्या है, ठीक है। डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, इसमें दूरी पूछ रहा है। तो देखो अभी ये यहाँ से अगर हम डैश डैश निकालते हैं तो ये कितना, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो। अब हमें ये पता चल गया ये हमारी 4 है डायरेक्शन और ये हमारी क्या है, 3 है। तो ये फाइंड करना, मतलब क्या है, ये हमें फाइंड करना है। ये हमारी कितनी दे रखी है, लेंथ 4, और ये हमारा आधार कितना दे रखा है, 3। तो हमें ये बताना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से बता देंगे हम, डायरेक्टली हमें पता होता है 3 4 5। तो इसका आंसर अगर हम लोग ऑप्शन से दें तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय सीख लेते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय बताऊँ तो देखो ये होता है आपका बेस, और ये होता है आपका क्या, हाइपोटेनस, और ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप लोग इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखो अभी इसे मैं हिंदी में लिखूं अगर, तो कर्ण का स्क्वायर, ये हमारे आगे सवालों में यूज़ होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा, ये डिनोट कर लो। तो देखो अब इस फॉर्मूले में हम लोग फिट करते हैं। कर्ण हम लोगों ने x मान लिया या फिर h मान लो, तो हमें यहाँ पर कर्ण ही तो चाहिए, हमें दे रखा है देखो आधार भी और लंब भी दे रखा है, कर्ण चाहिए यहाँ पर। तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लंब देख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और प्लस कितना हो जाएगा 9, ये अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ से रूट स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिया, 25 हो जाएगा। और तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको बेसिकली इस फॉर्मूले में रख कर भी बता दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी आपको जब इस तरह से पूछा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना और समझ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, लेवल इनका बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये प्रश्न कर लिए तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न में दिया है आपको, सालू 30 मीटर उत्तर दिशा में चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, मुड़कर 30 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलती है। सबसे पहले इसे हम लोग, लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से इसे बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं सालू 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, ठीक है। ये कोई सालू है, ठीक है। 30 मीटर कहाँ चलती है, उत्तर दिशा की ओर। कितना चली जाए, 30 मीटर, ठीक है, चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। यहाँ से दाईं मुड़ेगी मतलब क्लॉकवाइज, फिर 30 मीटर चल गई, ठीक है, चला दी। अब इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। फिर आगे देखा हमने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ी है और कितनी चली, 55 मीटर चल गई, 55 मीटर चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा 55 मीटर चलने के बाद इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट मुड़ेगी, अगर उसका मुंह इधर है लेफ्ट मुड़ेगी, कितना चलेगी, यहाँ से 20 मीटर चली, 20 मीटर चल गई, अब उसका मुंह इधर हो गया, ठीक है। इसके बाद वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। यहाँ से बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना जाएगी, 25, तो यहाँ से 25 मीटर गई, ठीक है, 25 मीटर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक 25 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है एवं अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से वो किस दिशा में है, यहाँ से तो प्रारंभिक से तो पूछ रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है किस दिशा में है, पूरब दिशा में। किस दिशा में है, पूरब दिशा में। अच्छा पूरब, अब इसका अगर ऑप्शंस लगाएं तो देखो पूरब कहाँ दिख रहा है आपको, पूरब 1 में दिख रहा है, इसलिए आप लोग 4 आंसर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें जो है इसका एक्यूरेट आंसर चाहिए, एक्यूरेट मतलब ऑप्शन से हटाकर, ठीक है।
तो देखो अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 25 दिख रहा, तो ये इसकी वैल्यू अगर हम तोड़ें इसे तो ये 25 हो गया और ये कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की 30 हो गई, ठीक है। और ये कितनी है 20, तो 30 और 20 कितनी हो जाएगी 50, तो 50 किलोमीटर कितना 50 मीटर क्या हो जाएगा पूरब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कैसे करा आपको पता है, ये आपको नहीं दे रखा था, ठीक है, ये आपको नहीं दिया, यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा था, ये हमने इसका वेन डायरेक्ट, ठीक है। कोई लड़की क्या दी थी, सालू दी थी, ये उत्तर में गई कितना, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैंने अभी डायग्राम बनाया, अभी से समझ लो एक बार। ये कोई क्या नाम था इसका, सालू, सालू कहाँ गई, उत्तर में गई, कितना गई 30 मीटर चली, 30 मीटर चल गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दाएं मुड़ी फिर 30 मीटर चली, ठीक है, फिर दाएं मुड़ी 55 मीटर चली, ठीक है। तो इसे यहाँ से रफ करो, ये कितनी चली 55 मीटर चला दी। फिर क्या कह रहा है, फिर लेफ्ट मुड़ी मतलब बाएं मुड़ी और फिर कितनी गई 20 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ी और कितनी गई 25 मीटर चला दी। अब वो पूछ रहा है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पूरब में है, पूरब में है जी। कितने किलोमीटर है, तो देखो ये डायरेक्शंस जो है ये सेम यही वाली डायरेक्शन होगी ना, ये और ये इक्वल होगी, हाँ तो ये 30 तो ये हो गई, हाँ। अब जो ये 20 है, ये भी अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगी इक्वल होगी, हाँ तो ये भी 20 हो गई, तो 30 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 मीटर पूरब। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आया होगा होपफुली, आराम से समझने की कोशिश करिए, लेंथी क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे जो है पढ़ने में समय लगता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, राहुल 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखो और बनाने की कोशिश करो। सिंपल क्वेश्चन है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति राहुल है, राहुल कह रहा है 10 किलोमीटर पूरब में गया, तो पूरब में जाएगा तो इधर जाएगा, ठीक है भाई, कितना गया 10 किलोमीटर गया, सिंपल देखते रहना भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये कितना चला 3 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है वह फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलो, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, कितना 5 किलोमीटर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी सिंपली वो दाएं बाएं बोलता है तो हमें 90 डिग्री मूव कराना होता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, यहाँ से दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, तो ये चल गया 3 और ये 5 और चल गया, मतलब ये कितना हो गया 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, फिर वो कह रहा है अंत में एक बार और दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, कितना चलता है 3 किलोमीटर, तो यहाँ से वो फिर कितना चला, यहाँ को ये 3 किलोमीटर चल गया। देखो ये एक्चुअली में कितनी होगी दूरी, अब यहाँ से इसे सिंपल पहले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है, सवाल सिंपली ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, यहाँ से कितनी दूर है और किस दिशा में है। अभी वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ गया, वो ऐसे घूम फिर के चल फिर के यहाँ पर आ गया, तो वो किस दिशा में है, तो देखो यहाँ से वो किस दिशा में है, इस दिशा में, तो मतलब इस दिशा में मतलब साउथ ईस्ट में। कोई व्यक्ति है यहाँ से इस दिशा में है तो कहाँ है, साउथ ईस्ट में है, तो ये तो हमें पता चल गया साउथ ईस्ट में है, मतलब साउथ ईस्ट में मतलब क्या, दक्षिण पूरब में है। तो इसके अगर हम लोग ऑप्शंस को काटें तो दक्षिण पूरब देखो कौन से ऑप्शन में नहीं है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों को उड़ा दो, या तो एक होगा या तो दो होगा, लेकिन हमें एक्यूरेट चाहिए आंसर। एक्यूरेट क्या है, तो देखो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की चाहिए डिस्टेंस, ये चाहिए हमें डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा और बढ़ जाऊँ, ठीक है, इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसे 3 में बांट दिया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक 2 में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब भी ये 5 हो गया, ये भी 5 है, यहाँ तक भी 5 हो जाएगी। तो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक भिड़ा देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 ये मैंने इधर बढ़ा दिया। तो अब ये पहले ये 10 थी और अब कितनी लंबाई हो गई, ये अब हो गई 12,
ठीक है, ये 12 हो गई। और ये कितनी बचे, ये कितनी हो जाएगी लंबाई, अगर इस लंबाई की बात करें तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये 3 है, तो ये 3 अगर 8 में से घटा दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब इसकी जो हमें लंबाई आएगी इस तरह से आएगी, ये हो गई हमारी 12, ये हो गई हमारी 5, तो ये क्या, तो पाइथागोरस का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कर्ण निकालना आ गया इसमें, ठीक है। तो इसका सिंपली 13, 12 और 5 होते हैं ट्रिपल, ठीक है। आपको ये इसका राइट आंसर होता, तो इसमें 13 आपका दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में, तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो राइट है। आप लोग पाइथागोरस के फिर फॉर्मूले में भी सूत्र में यानी कि आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू चाहिए हमें कर्ण की, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, रूट में डाल दो, वही आंसर हो जाएगा। मतलब देखो 25 इसका स्क्वायर, 12 बार में 144, ठीक है। अगर इसे रूट में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 169 और इसे 13, ठीक है। तो यही हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो गया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, ठीक है। सिंपली सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग सवाल को कंप्लीट पढ़ो, समझो, वीडियो पॉज करो और सवाल करो। सवाल करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दो, ठीक है। और नहीं होता है तो देखो वीडियो को कंप्लीट, ठीक है। क्या, देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना, यहाँ से वो उत्तर की ओर गए, ये गए उत्तर की ओर, ठीक है। कितना गए, 10 किलोमीटर चले, तो ये 10 किलोमीटर चल गए। अब यहाँ से क्या कह रहा है, फिर 10 किलोमीटर गए, ठीक है, उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, 10 किलोमीटर चली और किधर को मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। कौन मुड़ गई, सीता, कितना, बाएं मुड़ गई। कौन है ये, सीता है। और अभी इसमें आगे देखोगे तो आगे कौन है, राम। राम कहाँ मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, ठीक है। 10 किलोमीटर चलकर राम कहाँ मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, तो ये हो गया राम। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। लेकिन वो कह रहा है जो सीता मुड़ी है, सीता 5 किलोमीटर मुड़ी है, और जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर गई है, तो मतलब ये लंबी दूर तक गई है, ठीक है। ये कुल 3 किलोमीटर तक गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात। फिर क्या कह रहा है, तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। संबंधित दक्षिण कौन सी दिशा है, ये हो गई। कितना गए, कितना गए, 15 किलोमीटर। 15 ये चलेगा, 15 ये चलेगा, ठीक है। 15 किलोमीटर चलते हैं। सीता राम से कितनी दूर है, जो सीता है वो राम से कितनी दूर है, मतलब ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये डिस्टेंस सिंपली इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यही डिस्टेंस आ जाएगी। तो सिंपल इसका 8 आंसर हो गया। देखो कितना लेंथी सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, जो कि जिसमें 8 किलोमीटर दे रखा है। सिंपल सवाल था, लेकिन ये पढ़ने, अब इसमें देखो पढ़ने में समय लगता है। तो आप लोग क्या करना, हाथ जब पढ़ते जाओ साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि एक्चुअली में जब इसे ओरल करते हैं हम लोग तो ज़्यादातर आंसर हमारे गलत आ जाते हैं। तो इसलिए इस पर प्रैक्टिस कर लो, और डायग्राम ही बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिएगा अब एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रीजनिंग को देखने वाले हैं, ठीक है। और भी अदर चैप्टर्स भी यहाँ पर चलेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। कोई रोहिणी है, ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ से, सिंपल से सवाल हैं, लेकिन यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 10 किलोमीटर कहाँ गई, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, तथा दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ेगी मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर चली, सेम दूरी चली, ठीक है। अब इसका मुख इधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता था, फिर बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगी, फिर कितना 10 चलेगी, तो मतलब सेम दूरी अभी तक। अब फिर 10 चल गई है, ठीक है, चलती है। फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगी और फिर कितना 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर किलोमीटर में है, ठीक है। आरंभिक बिंदु उसका ये है, कितनी दूर है ये बतानी है, मतलब कौन सी दूरी, जो ये इसकी दूरी है, जो ये इसकी दूरी है ये बतानी है,
ठीक है, ये टच होती जाएगी सारी, ये लेंथ बतानी है। तो देखो अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता होता तो हम इसे कैसे सॉल्व कर पाते, पहले इसका अलग निकालते, इसका अलग निकाल के जोड़ देते तो भी वही बात होती। ठीक है, समझ रहे हो बात को। या फिर क्या करो, हमें अगर एक्चुअली में ये लंबाई पता चल जा, जो ये ऊपर वाली डेड डैश है, तो हम लोग इसका निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या हमें ये पता है, तो बिल्कुल जो ये है वही ये होगी, तो ये 10 होगी। अच्छा, जो ये है लंबाई वही ये होगी, तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी। अगर इसे मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। अगर इसे जोड़ दूं तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो अब ये क्या सिचुएशन बन गई, ये बन गई। ठीक है, ये 20 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई। तो अब इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र बताया था, इसमें आप लोग कर्ण को वैल्यू निकालनी है, इनका दोनों को स्क्वायर करके आप लोग बता सकते हो सिंपली। ठीक है, या फिर आप इसके ऑप्शंस देखोगे तो ये ख़त्म, 4 ख़त्म, 2 भी ख़त्म, 3 आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो ऑप्शंस एनिमेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस को रिमूव करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, या तो मैं इसे सूत्र को रफ कर देता हूँ यहाँ से, और हम लोग इसे करने वाले हैं। देखो सूत्र का मतलब h इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400 अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 800। ठीक है, अंडर रूट में। तो अगर मैं इसे अब बाहर निकालता हूँ तो h इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 20√2। ठीक है, तो ये इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वो इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक बार और बता देता हूँ इस सवाल को। देखो कोई यहाँ से रोहिणी लड़की दे रखी थी, 10 किलोमीटर ऊपर गई। ठीक है, फिर वो राइट टर्न मारा उसने, फिर 10 किलोमीटर गई, फिर लेफ्ट टर्न मारा, फिर 10 किलोमीटर गई, फिर राइट टर्न मारा, फिर 10 किलोमीटर गई। क्वेश्चन ने पूछा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में उसे कितनी दूरी है, मतलब उसके प्रारंभिक पॉइंट से और आरंभिक पॉइंट से अब तक की जो दूरी है उसकी वो कितनी है लंबाई। तो हमें एक्चुअली में ये दूरी फाइंड करनी थी, तो इसे हम लोग कैसे फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये दूरी पता हो और ये दूरी पता हो तो मैं सिंप्लीफाई इसमें क्या कर सकता हूँ, सिंपली पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार जो ये लंबाई है वही ये लंबाई है, जो ये लंबाई है वही ये लंबाई, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अच्छा 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 और 20 को मिला, अगर 20 और 20 का निकालने वालेंगे हम लोग हाइपोटेनस, तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस के फॉर्मूले में फिट किया मैंने, यहाँ से ये इसका सिंप्लीफाई आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व करना आती है नहीं आपसे, ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से मैंने इसे तोड़ दिया, कैसे, 400 × 2, और 400 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 × √2। इस तरह मैंने ये निकाल कर लाया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। इसे एक तरीके से आप अगर सिंप्लीफाई करते तो अलग अलग निकाल सकते थे, इसका अलग निकालते, इसका अलग निकालते, ये अलग और ये अलग, और फिर जोड़ देते तो फिर भी वही आंसर आता। ठीक है, लेकिन वो लेंथी हो जाता थोड़ा। तो ये आपके सवाल थे, आपको सारे समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपने इसका क्लास 1 और ये क्लास 2 है दोनों देख लिए हैं तो आपके ये चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाएगा, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न पूछता है तो आपका 101% बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना, किसी भी एक बुक को फॉलो करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, उसमें कोई नया टॉपिक होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।